नमस्कार साथियों, एग्रेंस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। गेलुसे का नियम, गेलुसे का आयतन नियम, इसने कहा कि समान ताप जब टेम्परेचर किसी भी इन्वायरमेंट का क्या हो, समान हो, टेम्परेचर क्या हो, समान हो, दाब भी क्या हो, समान हो, और दाब पर गैस सदैव सरल अनुपात में संयोग करती है। अर्थात समान एवं ताप पर गैसों के अनुपात का जो संयोग का नियम है वो क्या होता है, समान होता है। और इसे उत्पाद भी अगर गैस हो तो उसका आयतन भी क्रियाकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होगा। गेलुसेक ने कहा कि समान ताप पर कोई भी गैस का जिसका समान ताप और दाब पर गैसों के सदैव सरल अनुपात में संयोग करती है, और उसके उत्पाद भी यदि गैस हो तो उनका आयतन भी क्रियाकारी गैसों के आयतन से सरल अनुपात में होता है। जैसे एग्जांपल H2 हाइड्रोजन क्लोराइड आपस में संयोग करके हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बनाती है। इसका एक अनुपात, इसका भी एक अनुपात बना कितना है, 2। ये 100 ml लेंगे, ये भी 100 ml, ये भी 200 ml। N2 3H2 2NH3, ये एक अनुपात, ये 3 अनुपात, बना कितना है, 2। ये भी गैस है, ये भी गैस है, गैस है, आपस में सरल अनुपात में क्या करते हैं, संयोजन करते हैं। इसे बोलते हैं गेलुसे का आयतन नियम। नेक्स्ट, अवोगाद्रो की परिकल्पना। अवोगाद्रो नाम के वैज्ञानिक ने उसने एक परिकल्पना दी थी कि समान ताप और दाब पर भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन में उनके अणु की संख्या भी समान होगी। 3 अलग अलग पात्र लेंगे और उनमें 3 अलग अलग गैसें भर देंगे, H2 O2 N2। गैसें भी अलग अलग है, पात्र भी अलग अलग है, और तापमान क्या है, समान है, दाब भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन भी क्या समान है, तो इनमें अणु की संख्या क्या होगी, समान होगी। जितने अणु हाइड्रोजन के उतने अणु ऑक्सीजन के होंगे, और उतने के उतने अणु किसके होंगे, नाइट्रोजन के। ये बात किसने बोली थी, अवोगाद्रो ने। क्या कहा कि समान ताप एवं दाब पर किसी पात्र में समान आयतन के पात्र में गैसें अलग अलग लेते हैं तो उनमें अणु की संख्या क्या होती है, समान होती है, और इसे बोलते हैं अवोगाद्रो परिकल्पना। अवोगाद्रो परिकल्पना का यूज करके हम अनेक प्रकार के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अवोगाद्रो ने बताया किसी परमाणु की परमाणुकता क्या होती है। किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणु की जो कुल संख्या होती है उसे क्या बोलते हैं, परमाणुकता। जैसे N2 है, इसमें परमाणु कितने, नाइट्रोजन के 2 परमाणु है, तो नाइट्रोजन की परमाणुकता कितनी हो गई, 2। S8 है, सल्फर के परमाणु कितने, 8 परमाणु है, तो सल्फर की परमाणुकता कितनी हो गई, 8। तो किसी भी अणु या परमाणु की उस परमाणुकता उसे बोलते हैं जितने प्रकार के उसमें तत्व प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास किसे बोलते हैं। ये एक परिभाषा है जिसको मानक रूप मानकर दी गई। कार्बन 12, कार्बन के समस्थानिक होते हैं 2, कार्बन 12 14। तो कार्बन 12 के 1/12वें भाग की इकाई मानकर, कितने, 1/12वें भाग को इकाई मानकर अन्य सभी तत्वों के परमाणु भारों को प्रदर्शित किया। कार्बन 12 को मानक मान लिया और उसके द्रव्यमान को 1/12 भाग को इकाई मानकर सभी द्रव्यमान प्रदर्शित किया, और जो द्रव्यमान आया उससे हम क्या बोल दिया, एटॉमिक मास यूनिट, अर्थात परमाणु द्रव्यमान इकाई। AMU बराबर 1.66 × 10⁻24 ग्राम होता है, और हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 × 10⁻24 ग्राम, 1.67 × 10⁻24 ग्राम। हाइड्रोजन परमाणु का AU में, ये द्रव्यमान किस में, ग्राम में, ग्राम को AU में बदलेंगे तो इसमें डिवाइड कर देंगे, किसका, 1 AMU का 1.66 इंटू डिवाइड करेंगे तो हाइड्रोजन का AU में द्रव्यमान आएगा 1.0080 AMU। एटॉमिक, AMU की फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट। हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 3 इंटू 8 गुणा 10⁻24 ग्राम। यह द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का बराबर है, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, आणविक द्रव्यमान किसे बोलते हैं, किसी अणु का जो द्रव्यमान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान। किसी अणु में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान का योग क्या कहलाता है, आणविक द्रव्यमान।
कोई भी अणु हो उसमें जितने भी प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं, उन परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान है उनको जोड़ के हम उस अणु का द्रव्यमान बता सकते हैं और इससे ही बोलते हैं आणविक द्रव्यमान। जैसे H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल का निर्माण होता है, तो इसमें हाइड्रोजन कितने, 2 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1, 2 का कितना हो गया 2, प्लस ऑक्सीजन कितने 1 है, एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है 16। तो इन दोनों के परमाणु का जो द्रव्यमान हमके जोड़ के निकालेंगे तो जल का द्रव्यमान कितना आ जाएगा 18। इसी प्रकार किसी भी परमाणु अणु का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, उसमें जो जो परमाणु उपस्थित है उन परमाणु का द्रव्यमान क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अगला जैसे N2 में 2 नाइट्रोजन के परमाणु है, तो इसका आणविक द्रव्यमान बताओ, 2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का होता है 14, 2 का कितना हो जाएगा 14 प्लस 14 कितना हो जाएगा 28। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान बताओ। कार्बन और ऑक्सीजन 2 प्रकार के परमाणु है, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन है कितने 2, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 44। और ये क्या है, इसका आणविक द्रव्यमान। जितने परमाणु उपस्थित है उस परमाणु के द्रव्यमान को जोड़कर जो द्रव्यमान निकाला जाता है उसे बोलते हैं आणविक द्रव्यमान। नेक्स्ट है अणुभार। किसी भी अणु का जो भार होता है उसे क्या बोलते हैं, अणुभार। किसी गैस के एक अणु का जो द्रव्यमान होता है उस गैस का अणुभार कहलाता है। अगर हमें क्वेश्चन में वाष्प घनत्व देकर अणुभार भार पूछे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अणुभार 2 इंटू वाष्प घनत्व, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि वाष्प घनत्व का फॉर्मूला होता है गैस का वाष्प आयतन बटा हाइड्रोजन गैस का भार। हाइड्रोजन गैस का भार, हाइड्रोजन गैस H2 के रूप में रहती है और एक H का भार 1 होता है, तो 2 का कितना हो गया 2, वो 2 यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। वाष्प घनत्व बराबर गैस का वाष्प के निश्चित आयतन का भार बटा हाइड्रोजन के समान आयतन का भार। मानक और ताप, जो मानक टेम्परेचर है 0 सेंटीग्रेड, दाब 1 एटीएम पर किसी गैस के 1 ग्राम अणुभार का जो आयतन होता है वो कितना होता है 22.4 लीटर या 22,400 ml। नेक्स्ट, सूत्र द्रव्यमान किसे कहते हैं, फॉर्मूला, कोई भी सूत्र आ गया उसका द्रव्यमान कैसे निकालते, जितने भी परमाणु से वो मिलकर बना होता है उन परमाणु के द्रव्यमान को जोड़ के लिख देंगे सूत्र द्रव्यमान। किसी पदार्थ का सूत्र द्रव्यमान उसमें उपस्थित तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का कुल योग होता है। जैसे NaCl का सूत्र द्रव्यमान बताओ, तो NaCl में परमाणु कौन कौन से, Na और Cl। Na का होता है 23 प्लस Cl का होता है 35.5 और दोनों को जोड़ देंगे किसका द्रव्यमान आ जाएगा, इस सूत्र द्रव्यमान। MgCl2, Mg का कितना होता है Cl का कितना, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 25 प्लस 2 इंटू 35.5, 2 क्यों, क्या यह 2 कैलोरी है। ओके, नेक्स्ट है मोल संकल्पना। किसी पदार्थ का मोल किसे बोलते हैं, जैसे परमाणु संख्या छोटे आकार के होते हैं लेकिन संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं, इनको मापने के लिए एक इकाई प्रक्षिप्त की गई और उसका नाम दे दिया मोल संकल्पना। परमाणु आकार में छोटे होते हैं, उसको मापने के लिए एक इकाई प्रक्षिप्त की गई और उसे नाम दे दिया मोल संकल्पना। किसी पदार्थ का एक मोल किसे बोलते हैं, एक मोल उसकी वो मात्रा होती है जिसमें उतने कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12। यहाँ कार्बन 12 क्यों लिखे, क्योंकि कार्बन के 2-3 समस्थानिक है, उन समस्थानिक में से जो 12 नंबर का समस्थानिक है, परमाणु क्रमांक कितने पर आ रहा है 12 पर, समस्थानिकों के 12 ग्राम में परमाणु की संख्या कितनी है वही उसके क्या कहलाते हैं, मोलों की संख्या। कार्बन समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणु की जो संख्या होगी वही क्या कहलाएगी, उसकी मोल संकल्पना। पदार्थ कोई भी हो उसके एक मोल में कणों की संख्या हमेशा बराबर होगी। कोई सा भी पदार्थ ले लो, 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल नाइट्रोजन, सब में कणों की संख्या क्या होगी, समान होगी और उस संख्या को बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या। समान, उस संख्या को बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या। क्यों बोलते हैं, क्यों, अवोगाद्रो नाम के वैज्ञानिक ने इसको दिया था और उसका मान होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। जैसे 1 दर्जन बराबर 12 होता है, उसी प्रकार 1 मोल बराबर यह संख्या होती है जिसको अवोगाद्रो संख्या है और इसे Na से प्रदर्शित करते हैं, Na से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, मोल किसे बोलते हैं, मोल
कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थिति अणु, परमाणु और आयनों की संख्या को क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। अणु, परमाणु और आयनों की संख्या को क्या बोलते हैं? मोल। कोई भी परमाणु हो उसके अणु और आयनों की संख्या क्या होती है? समान होती है और उसे बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या, जिसकी वैल्यू होती है 6 × 10⁻23। 6.022 को 6 × 10⁻3 भी बोल सकते हैं। अब मोल से हमें संख्या निकालना है या उसे किसी भी परमाणु का भार निकालना है या उसका आयतन निकालना है, उसका फॉर्मूला बनता है कैसे? जैसे हमें क्वेश्चन में मोल दे रखा है, क्या दे रखा है? मोल, और पूछ रहा है किसी भी परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या पूछता है, तो उस मोल को अवोगाद्रो संख्या से क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो। मोल को अवोगाद्रो संख्या से क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो। जो मोल दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर लो अवोगाद्रो संख्या, और अवोगाद्रो संख्या का सिंबल होता है, मैंने बताया, Na। अगर हमें भार दे रखा है, क्या दे रखा है? मोल दे रखा है, और उस परमाणु या अणु या यौगिक का भार पूछ रहा है, क्या पूछता है? भार। और इसमें हमें क्या पूछी? संख्या। इसमें हम भार, जो भार किस में आएगा? ग्राम में आएगा। किस में आएगा? ग्राम में। तो हमें मोल को किससे गुणा करना है? मोल को गुणा करेंगे किसके? मोलर द्रव्यमान से। किसके? जो यौगिक का पूछ रहा है, जैसे नाइट्रोजन का पूछ लिया तो नाइट्रोजन के मोलर द्रव्यमान से उसके मोल को क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उसका भार आ जाएगा। अगर हम किसी गैस का आयतन मोल देके हमें आयतन पूछे, मोल देके आयतन पूछे तो क्या करेंगे? तो मोल को गुणा करा लेंगे मानक ताप एवं दाब पर। किसी गैस का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। उससे हम क्या कराएंगे? इसको गुणा। तो क्या आ जाएगा? हम उस गैस का आयतन आ जाएगा। मोल देके संख्या पूछे तो अवोगाद्रो संख्या से गुणा करते हैं। मोल देके भार पूछे तो मोलर द्रव्यमान से गुणा करते हैं, और मोल देके आयतन पूछे तो 22.4 से गुणा करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा? उसी परमाणु, अणु या आयन का संख्या, भार और आयतन आ जाएगा। नेक्स्ट है, अगर हमें मोल देकर या संख्या देके मोल पूछे या भार देके मोल पूछे या आयतन देके मोल पूछे तो क्या करना है? संख्या देके भार पूछे या आयतन देके, नंबर 1 संख्या परसेंट में दे दी आपको और पूछ क्या लिया? मोल। तो आपको कुछ नहीं करना है, मोल निकालने के लिए उस संख्या में भाग दे देना है। किसका? परमाणु या आयनों की, अणु या परमाणु की संख्या में भाग देना है अवोगाद्रो संख्या का। नंबर 2, अगर हमें भार दे के मोल पूछे, भार दे दिया क्वेश्चन में और पूछ क्या लिया? मोल। तो हमें क्या करना है? मोल निकालने के लिए फॉर्मूला बन जाएगा भार बटा मोलर द्रव्यमान। भार बटा मोलर द्रव्यमान। नेक्स्ट 3, अगर हमें आयतन देकर मोल पूछे तो क्या करेंगे? मोल का फॉर्मूला बन जाएगा हमारे, जो आयतन हमारे पर्सन में दे रखा है उसमें डिवाइड कर देंगे किसका? 22.4 लीटर का। तो आयतन किस में आ जाएगा? लीटर में। इस प्रकार हम कुल 6 फॉर्मूले पढ़े हैं कि मोल देके संख्या पूछ रहा है, मोल देके भार पूछ रहा है या मोल देके आयतन पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई करना है, और संख्या देके मोल पूछता है तो अवोगाद्रो संख्या का भाग देना है, भार देके मोल पूछ रहा है तो मोलर द्रव्यमान का भाग देना है, और आयतन देकर मोल पूछता है तो 22.4 लीटर का भाग देना है। ये होती है मोल संकल्पना। क्या? किसी भी परमाणु कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या कहलाती है? मोल कहलाती है। ये 6 फॉर्मूले आपको कंटेस्ट याद हो गए तो आपके मोल के सभी क्वेश्चन कर सकते हो।